वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में जीके के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या लैमार्क? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या बोलते हैं वो कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया, जबकि कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूर्ण जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया। आगे चलकर बलबन का एक और नाम बहाउद्दीन है। इस बलबन या बहाउद्दीन ने चालीसा दल का दमन कर दिया, या उसे विघटित कर दिया। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1336, ऑप्शन बी 1416, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1572। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1336। 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, और वो तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने अपने गुरु संत विद्यारण के आशीर्वाद से या उनके कहने पर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी स्लाइडर एवं स्वान, ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडर एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने जो है वो जीवित कोशिका की खोज की थी, और जीवाणु में ही इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवाणु में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो चलिए, ये रहा आपके सामने आप आज का अगला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल, कितने 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचना है। 10,462 रचना है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और इसमें भगवान या ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, और अथर्ववेद की रचना अथर्व ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्ववेद में ही सवायम समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है, और अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा इसी वेद में की गई। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य से मिलकर बनने वाला वेद है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अर्धवर्यु कहा जाता है, और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, जबकि सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि या मुनि को क्या कहा जाता है? तो उदात्र कहा जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी महानदी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी फ्रेंड्स? 1465 किलोमीटर है गोदावरी नदी की लंबाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1935। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, और 1935 में जो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया के लिए, यानी जो आरबीआई एक्ट था वो 1934 में आया था, जबकि स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और ये इंपीरियल बैंक ही आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदल गई थी। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, राजमुंद्री या फिर देहरादून? फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन देहरादून कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से, सितार से, तबला से या फिर शहनाई से? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तबला। तबला से जाकिर हुसैन का संबंध है। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कौन सा है? अभय घाट, शक्ति स्थल, किसान घाट या कर्मभूमि? मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका नाम है अभय घाट। अभय घाट में अभय घाट ही मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। किसान घाट तो चौधरी चरण सिंह का है और कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? और कालबेलिया किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? जबकि गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है तमाशा या लावड़ी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? और डी इनमें से कोई नहीं। विरोधाभासों का जो मिश्रण है वो मोहम्मद बिन, किसे कहा जाता है? विरोधाभासों का मिश्रण, हाँ विरोधाभासों का मिश्रण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वंश का वैसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसने तो ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा। गयासुद्दीन तुगलक तो फिर तुगलक वंश का संस्थापक था। निम्नलिखित में से किसे 1954 में भारत रत्न नहीं दिया गया? फ्रेंड्स 1954 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। ऐसा ऑप्शन इनमें से कौन सा है जिसे 1954 में भारत रत्न नहीं दिया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर वेंकट रमन, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था, 1954 में भारत रत्न नहीं दिया गया। तो हमारा राइट आंसर है मदर टेरेसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1954, 1958, 1961, 1991, 1991। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1961। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 मार्च, 1 अगस्त, 8 मार्च? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, करो या मरो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप महात्मा गांधी कर लेना। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। तो फ्रेंड्स टाइपिस्ट ने 2 ऑप्शन मिस प्रिंट नहीं किए, तो मैं आपको इसका ऑप्शन दे देता हूँ, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन, और ऑप्शन डी कर लेना आप कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में स्थायी बंदोबस्त का जनक या सिविल सर्विस का जनक भी इसे ही कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वायन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में यानी 28 दिसंबर
1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो संस्थापक था या इसकी स्थापना का श्रेय घासकर के दिया जाता है तो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था A.O. ह्यूम को। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन DC। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय स्थित है। किसका? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इससे पहले ये गेट के नाम से विकसित किया गया था। और इस स्लाइड का और इस वीडियो का आज का अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? नीमच, मंदसौर, खंडवा या रीवा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। फ्रेंड्स, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब भी आपके पास यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो में जो भी कमी हो उसको भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, ताकि अगली वीडियो में मैं इम्प्रूवमेंट के साथ आपको पढ़ा सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।